अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलो हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड, लेकिन एक बच्चे का एक सवाल था वो रह गया था अधूरा, तो उसको कंप्लीट कर देते हैं। पहले मैंने वही ओपन किया हुआ है बिल्कुल, तो मैं प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। एंड सुबह का मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा सा फिर से। एक बच्चा पूछ रहा है, लेकिन आप ऐसा मत करो यार, सुबह की क्लास वेस्ट करना थी, फिर इसका मतलब आपने मतलब जबकि क्लास हो तो तभी थोड़ा देख लिया करो अच्छे से, ठीक है। डोंट वरी, मैं रिपीट करूँगा सुबह का, चिंता मत करो। चलो, this is the questions. Question number 6 is very important theorem. Theorem 6.2 is that say that if a line divided, थोड़ा सा बता दिया था लेकिन आपको नहीं समझ आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ। इफ ए लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल सेम रेशियो, ओनली वन थिंग है यहाँ पर, सेम रेशियो, तो देन द लाइन इज द पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। दो थ्योरम्स होती हैं मिड पॉइंट थ्योरम्स के बारे में आप सभी जानते हो। What to say midpoint theorem? Midpoint say that if to join midpoint of two sides, so then parallel to other sides. अरे क्या लेट मत ज्वाइन किया करो। ये है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। एक थ्योरम से और है, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत अच्छी थ्योरम है ये। मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में आप सभी जानते हो। ये पूरा मिटा देता हूँ। एक क्वेश्चन है, पहले वो सोल्व करा देते हैं। एक बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन, पेज नंबर 126 थ्योरम से रिलेटेड, तो पहले वो सोल्व करा देते हैं, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं वो बता रहा हूँ पहले। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है इन ए ट्रायंगल्स ए लाइन सेम रेशियो में किसी पॉइंट को जॉइंट करती है। जैसे कोई एक लाइन है डी ई, ये सेम रेशियो में इस पॉइंट को जॉइंट कर देती है। मतलब ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ए सी। देन प्रूव दैट डी ई पैरेलल बी सी। ये हमको प्रूव करना है। तो सर ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि थ्योरम्स तो रियल थ्योरम कौन सी है? रियल थ्योरम ये है। रियल थ्योरम तो ये है कि ए लाइन अगर मिड पॉइंट को जॉइंट करे, अगर एक लाइन मिड पॉइंट को जॉइंट करे तब वो पैरेलल होती है। अगर एक लाइन सेम रेशियो में अगर डिवाइडेड करे तो भी वो पैरेलल होगी क्या? ये हमको प्रूव करना है। आई थिंक सभी को आवाज़ आ रही है ना क्लियर? एक बार कंफर्म कर दो। तो ठीक है, इन दोनों थ्योरम्स के बीच में कंपेयर करना है। रियल थ्योरम कौन सी है? ये है कि मिड पॉइंट को अगर जॉइंट करती है तो वो पैरेलल होती है। बट हमें ये भी प्रूव करना है कि अगर वो सेम रेशियो में काटे, सेम रेशियो में डिवाइडेड करे तो भी वो पैरेलल होगी। डी ई पैरेलल द बी सी, तो भी वो पैरेलल होगी। ये हमको प्रूव करना है। हाउ टू कैन? तो चलो हम क्या करते हैं, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसको डिवाइडेड करती हो। एक ऐसी लाइन डिवाइडेड करते हैं जो इसको डिवाइडेड करते हो। अपने मन से डिवाइडेड ड्रॉ करते हैं। डी ई डैश विच इज डिवाइडेड इक्वल पार्ट, जो इक्वल पार्ट में क्या करती है? डिवाइडेड करती है। डी ई डैश, तो डी ई डैश अगर इक्वल पार्ट में डिवाइडेड करती है तो ये क्या हो जाएगी? मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगी। यानी ये क्या हो जाएगी? अगर ये डी ई डैश इक्वल पार्ट में डिवाइडेड करती है तो ये क्या हो जाएगी? ए डी अपॉन डी बी ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। अगर ऐसा ही इक्वल पार्ट में डिवाइडेड करती है तो इसके रेशियो भी क्या हो जाएंगे? बराबर। क्योंकि देखो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 4 और ये भी 4, तो मतलब इनके रेशियो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे अगर ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड करती है। रियल ये है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये रियल है। तो दोनों में कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है ए ई अपॉन ई सी इक्वल ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। सर ये कहाँ से मिला? देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिए। ए डी डी बी दोनों में बराबर है, तो ए ई सी ए ई डैश ई सी डैश ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब इससे क्या हुआ? इन दोनों को जोड़, इन दोनों में मैं क्या करता हूँ, अगर कोई इक्वेशंस है तो मैं दोनों साइड 1 1 जोड़ सकता हूँ। जोड़ दिया, ए ई डैश प्लस 1 ए ई डैश प्लस 1 ऐसे जोड़ दिया। अब देखिए ए ई डैश प्लस ई डैश ई सी ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस ई डैश सी। ए ई प्लस ई सी क्या होता है? ए ई प्लस ई सी क्या होता है? ए सी अपॉन ई सी। ए ई डैश प्लस ई सी डैश भी क्या होता है? ए सी होता है। ए सी अपॉन ई डैश सी। अब देखिए दोनों में ए सी क्या हो गए? बराबर। तो इसका मतलब ई सी इक्वल हो जाएगा ई डैश सी के। जब ए सी अपॉन ई डैश, ए सी अपॉन ई सी
ए सी अपॉन ई डैश सी बराबर है तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ई डैश हो जाएगा, मतलब ये इसका और ऐसा बराबर हो जाएगा। अगर ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी है तब भी वो डी ई और बी सी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। याद रख लोगे ये बात। कैसे प्रूव किया समझ आया? नहीं बोलोगे? अरे कैसे प्रूव किया समझ आया? यस सर। फिर से रिपीट कर देता हूँ, हाँ बिल्कुल फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। बुक्स पे ध्यान मत दीजिए, बुक्स में क्या लिखा है उस पर ध्यान मत दीजिए। बुक्स पे मैं बुक्स से कभी नहीं पढ़ाता, सिर्फ आपको क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। बुक्स पे ध्यान मत दीजिए, बुक्स में कुछ भी लिखा हो बुक्स पे मत छोड़ो। यहाँ देखो फिर से डी ई, already you given that AD upon DB equal to AE upon EC, then prove that DE parallel BC। ये प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC। मिड पॉइंट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये मिड पॉइंट होता तो सीधा प्रूव कर देते, लेकिन इसने मिड पॉइंट नहीं देके रेशियो सेम दिए, मतलब ये 4 का ये 8 का हो सकता है, ये 6 का ये 12 का हो सकता है। अब बताओ इक्वल कहाँ, ये 4 का ये 6 का ये 8 का ये 12, ऐसा रेशियो में दिया हुआ है, इक्वल्स नहीं है। लेकिन आप बोलोगे सर डिवाइडेड बराबर कहाँ किया है, नहीं किया, ये 4 में डिवाइडेड, ये 8 में, ये 6 में, 12, इक्वल भी डिवाइडेड नहीं है। तो अगर रेशियो भी बराबर है इस कंडीशन में, अगर रेशियो भी बराबर है तो क्या इस कंडीशन में भी वो पैरेलल होंगी क्या, ये हमको प्रूव करना है। अगर रेशियो बराबर है तो इस कंडीशन पैरेलल होंगी, यस। हाउ कैन प्रूव दैट? तो डी ई हम क्या करते हैं, अलग लाइन खींचते हैं जो डिवाइडेड करती हो बराबर में। चलो देन हम लिखेंगे ए डैश अपॉन ई डैश सी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर इक्वल डिवाइडेड करती है तो उनके रेशियो भी बराबर होंगे ना। कैसे बराबर होंगे देखिए, ए बी सी, मान लो इसने इसको इक्वल डिवाइडेड कर दिया डी ई ने, तो ये 2 का तो ये भी 2 का, ये 4 का तो ये भी 4 का, तो रेशियो बराबर होंगे ही नहीं होंगे, 2/2। मतलब इक्वल डिवाइडेड करेंगे तो रेशियो बराबर भी होंगे। लेकिन एक कन्फ्यूज ध्यान रखिए, रेशियो सेम है तो इक्वल डिवाइडेड होंगे नहीं होंगे इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, बट अगर इक्वल डिवाइडेड हैं तो रेशियो भी सेम होंगे, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर इक्वल डिवाइडेड है तो रेशियो सेम होंगे। हाँ, रेशियो सेम है तो इक्वल डिवाइडेड होंगे या नहीं होंगे इसकी कंडीशन कम है। कैसे? देखो 4 8 4, अरे क्या हो गया, 4 8 6 12। अब देखो 4 8 6 12, 4/8 6/12, रेशियो सेम है बट इक्वल डिवाइडेड नहीं है, ये थोड़ा सा याद रखना। तो चलो आगे करते हैं। अरे क्या हो गया, थोड़ा जल्दी, ठीक है आगे चलते हैं। तो ए डैश अपॉन ई डैश सी, ए डी अपॉन डी बी, ये कर दिया हमने। ये क्यों लिख दिया समझ गए ना, क्योंकि इक्वल डिवाइडेड है इसलिए रेशियो भी बराबर होंगे। +1 ए डी अपॉन डी बी +1, तो ये ऊपर चला जाएगा, ए डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी एंड ए डी प्लस डी बी प्लस अपॉन डी बी। तो ए डैश और ई डैश सी के मिलके क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ई डैश सी और ए डी अपॉन डी बी। अब देखो ए डी अपॉन डी बी बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ए ई अपॉन ई सी, ए सी अपॉन ई सी और ए सी अपॉन ई डैश सी, ये बराबर हो जाएंगे। अब हमें यही तो बराबर करना है, ई सी ए डैश सी, तो ये दोनों अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब ये इसको इक्वल डिवाइडेड करती है। बस सिंपल इतना लिख देना, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो डोंट वरी, आप फिर से मेरे से पूछिए, मैं व्हाट्सएप पे इसका वीडियो बना के आपको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। फिलहाल हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं। जिस भी बच्चे को ये समझ नहीं आया हो फिर से मेरे से पूछ लेना। इसमें क्वेश्चंस है, क्योंकि आई थिंक आपको ट्रायंगल्स एक ऐसा है जो बहुत मुश्किल से समझ आता है, फिर भी नहीं समझ आया ना, सेम ऐसा ही इसमें अप्लाई किया हुआ है। देखो इसने प्रूव किया हुआ है कि ए डी ए बी सेम, वो कॉपी पेस्ट है ये, ठीक है। तो आप देख लेना, फिर भी नहीं समझ आए तो डोंट वरी, आप मेरे से फिर से पूछ सकते हो, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। जब भी आप पूछोगे मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा, डोंट वरी। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करें या फिर से आपको अभी बताना है? जल्दी बताओ, जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्रिक, तो वेरी गुड, ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि आज हमको इसका पहला स्लाइड पूरी करनी है ताकि आपको मैं ये शेयर कर सकूँ। जब तक पहली स्लाइड कंप्लीट नहीं होगी तब तक क्लास खत्म नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक्स ओनली 2 थिंग्स आपको याद, 3 थिंग्स आपको याद रखनी है। पहली थिंग्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स में क्या होता है, एंगल्स प्लस साइड्स, 1 एंगल एंड 1 साइड्स। दूसरी थिंग्स आपको याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक में, यही याद रखना है कि एक एंगल्स होता है, एक साइड होता है और उसका हम मेजर करते हैं।
दूसरी चीज़ आपको कौन सी याद रखनी है, जल्दी बताओ, कि ट्रिग्नोमेट्रिक में दो चीज़ें होती है, डिग्री होता है और रेडियन होता है। दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बट आपको कहीं भी रेडियन नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादातर डिग्री ही मिलेगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है 1 रेडियन इक्वल टू 180/π। अब ये कैसे लिखा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप फॉर्मूला याद रख लेना। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए यही याद रखना। थर्ड चीज़ है ये याद रखना, 1 डॉट 60 मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 1 मिनट्स, 2 मिनट्स, 20 मिनट्स। एंड डबल डॉट सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, ये याद रखना बस। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, ये याद रखना। ये 3 चीज़ पढ़ाई थी सुबह, बस सिर्फ 3 चीज़, ये आप याद रखना। इसके अलावा मैंने डिस्कस किया था कि हमको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं। हमको इस 4 दिन में ट्रिग्नोमेट्री खत्म करनी है। 4 दिन में, आज दिस इज द सैटरडे, मंडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। वेडनेसडे से हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे। तो 4 दिन में खत्म होगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अच्छे से समझ आएगी। ये कोई इतना, ये आप सबको पता है, दिस इज द इनिशियल साइड्स एंड दिस इज द टर्मिनल साइड्स एंड मेक ए एंगल्स इज कॉल्ड एंगल्स, ये डेफिनेशंस है। पॉजिटिव एंगल्स कैसे होते हैं, जो इस ऐसे चलते हैं, दिस कॉल्ड पॉजिटिव एंगल्स। नेगेटिव एंगल्स कैसे होते हैं, जो नीचे होते हैं, जब इनिशियल साइड से नीचे बनते हैं उनको नेगेटिव एंगल्स बोलते हैं। बट कभी भी डिग्री को माइनस में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव एंगल्स का मतलब -360 डिग्री नहीं होता है, ध्यान रखना, -20 डिग्री नहीं होता है। इफ़ अगर टर्मिनल साइड्स इस तरह से चलती है क्लॉकवाइज, तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो वो नेगेटिव एंगल्स होते हैं, ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। ये डेफिनेशन से क्लास खत्म होने के बाद मैं स्लाइड आपको शेयर कर दूंगा, आप इसमें से लिख लेना। सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल ये पढ़ चुके हैं। 1 राइट एंगल्स इज रिप्रेजेंट 90 डिग्री, डिग्री रिप्रेजेंट ऐसे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट्स इक्वल टू 60 सेकेंड। ऑलरेडी ऑल थिंग्स आर डिस्कस इन morning class. Radian, what to radians, various systems. Circular systems is called radian. Circular systems is called radian. ठीक है, ये सिंपल है, आपको याद रखना है। How much 1 radian? 1 radian equal to 180 degree upon pi. Radian represent by C. 20 radian, 30 radian. Next things is the what, introduction in trigonometry. Already we say that measurement of angles and sides is called trigonometrics. ये आपको नोटबुक में नोट करना है। Measurements of angles and sides is called trigonometrics. Greek roots three goina means angles, metrons means measurements. 3 angles measurement, 3 angles metro means measurement, 3 angles measurements is called trigonometric. So trigonometry is the study of two relations between sides and angles. Already these things all say trigonometrics means measurement of sides and angles. Already ये सबसे पहली लाइन थी मेरी, भूलना नहीं कभी। What to say trigonometric? Trigonometric to say angles and sides relations, between relationships angles and sides. मैंने बोला ना 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट है, पहली थिंग्स यही है। कभी भी आपसे हंसते खेलते कोई पूछ ले क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, सर ट्रिग्नोमेट्रिक इज द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स। कभी आपने डेफिनेशंस नहीं पढ़ी किसी भी चैप्टर की। ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है बताओ, ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है, नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है, हाउ टू यूज नंबर सिस्टम्स इन डेली लाइफ, ज्योमेट्री यूज टू डेली। अरे कहाँ गए, माय वॉइस इज क्लियर? यस सर। So already you know how to use trigonometric in daily life. How to use trigonometric in daily life. How to use? Anybody say? अरे बहुत यूज कर सकते हैं, सिंपल लिखा ना, जहाँ भी आपको साइड और एंगल के बीच में रिलेशन दिखाना है वहाँ ट्रिग्नोमेट्री करना है। और ज़िंदगी में एंगल के बगैर कुछ नहीं, आप खड़े हो तो एंगल बनता है सन के साथ, आप चल रहे हो तो एंगल बनता है, सब काम में एंगल्स बनते हैं। आप देखो हर जगह आपको एंगल्स मिलेगा आपकी लाइफ में। कुछ भी आपको आपकी रफ को पेंट करना है, आपकी वॉल्स पे वॉच लगानी है, सब में एंगल्स बनता है। तो आप एक बहुत ईजी सिस्टम बना सकते हो, यूज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक। मैं हर बार बोलता हूँ, कभी आप मैथ्स को, आप फिजिक्स को डेली लाइफ में बहुत यूज करते हो। सर अगर हम बेकिंग सोडे में कुछ भी डालते हैं तो रिएक्शंस होता है, सर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में कुछ भी डालते हैं तो रिएक्शन होता है, मतलब वाटर डालते हैं तो रिएक्शन होता है। आपने इसको डेली लाइफ में यूज किया नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लैब में यूज किया होगा।
सेम इज द फिजिक्स में भी आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स यूज किए होंगे, इसी तरह मैथ्स को भी यूज किया करो। जब आप आओगे ना तो प्रैक्टिकल्स की पूरी लैब है आपके लिए खुली हुई। मेरा मानना है करके सीखना, और उसके लिए ना आप जब ऑफलाइन होगी ना तभी आपके लिए बेटर है, बिकॉज क्योंकि आपको प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं इसके अंदर। रिकॉर्डिंग चालू है क्या? हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट इज द तो किस में ये ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करते हैं? बहुत सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करते हैं। ये चीज़ आपको पता है ना, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री के फ्रंट साइंस में क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस। एंड दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस, दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। एक चीज आपके लिए जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है वो सुन लो। सर 90 डिग्री से निकालना तो बहुत ईजी है सर, क्योंकि आई नो मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री, लेकिन यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है, ध्यान से सुनना। राइट एंगल्स में आपको एक 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, बाकी के दो एंगल मिलेंगे, एक मिलेगा θ1, एक मिलेगा θ2। आप किस एंगल के इस पर्पज में ले रहे हो? आप अगर यहाँ पर खड़े होकर आप अगर यहाँ से किसी भी पॉइंट की पोजीशन ले रहे हो तो आप कौन से एंगल को यूज करोगे? θ1 को यूज करोगे। या वर्टिकली आप कहीं भी ऊपर छत पे खड़े होकर यूज कर रहे हो तो आप किसको यूज करोगे? θ2 को यूज करोगे। ये आप याद रखना। व्हेन, तो जिस भी एंगल को यूज कर रहे हो तो एंगल हमेशा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ, एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेनस के साथ बनेगा। क्या बात है? यस, ये 100% श्योर है। कभी भी जो भी एंगल आपका बनेगा वो बेस और हाइपोटेनस के साथ बनेगा। अगर आप इस एंगल से निकाल रहे हो 30 डिग्री तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अगर आप इस एंगल से निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो बची वाली साइड क्या होगी? फिर जो बची है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। याद रख लेना ये लाइन। जो भी एंगल आप यूज कर रहे हो, अगर मैं 30 डिग्री वाला यूज कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, एंगल्स के सामने वाला हाइपोटेनस नहीं होता है, ध्यान से सुनना। तो जो भी एंगल आप यूज कर रहे हो उस एंगल्स, वो एंगल्स, जैसे आपने ये यूज किया इधर तो दिस 30, तो ये बेस और ये हाइपोटेनस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। आपने ना ये एंगल यूज किया तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। एंगल्स हमेशा किसके साथ बनता है? अरे सॉरी, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। एंगल्स हमेशा किसके साथ बनता है? बेस एंड हाइपोटेनस के साथ बनता है, बेस एंड हाइपोटेनस के साथ बनता है। याद रखना, ये बात भूल गए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक का पहला सिद्धांत है। आप इसको सिद्धांत बोल लीजिए। एंगल्स हमेशा किसके साथ बनता है? बेस हाइपोटेनस। हाँ, अगर इस एंगल्स के पर्पज में आप निकाल रहे हो तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। अगर आप इस एंगल के पर्पज में निकाल रहे हो तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। बस इतना ही है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं। तो रेशियो फ्रैक्शंस, दिस इज द, यूज द एंगल θ1, तो दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट। नेक्स्ट, A B C, यूज द एंगल ऑफ थीटा, तो दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस, चेंज नहीं होता है, दिस इज द हाइपोटेनस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर, समझ गए? तो एंगल्स हमेशा किसके साथ बनता है? बेस एंड हाइपोटेनस के साथ बनता है, याद रखें। अब आते हैं हम इन तीन एंगल्स पे। आपको तीन एंगल्स याद रखने हैं, साइन, कॉस एंड टेन। क्यों याद रखने हैं मैं बताता हूँ। ऊपर चलते हैं। बहुत ही अच्छा है। अब आप बोलोगे सर इसकी तो ट्रिक है, हमने यूट्यूब पे देखा था, ट्रिक है। ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पड़ो, आप ऐसे भी इनको याद रख सकते हो। साइन रिप्रेजेंट किसको करता है बताइए, किसी को पता हो तो? साइन रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर एंड हाइपोथेनस को, याद रख लोगे। कॉस किसको रिप्रेजेंट करता है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, कॉस रिप्रेजेंट करता है बेस एंड हाइपोथेनस को, और टेन रिप्रेजेंट करता है
परपेंडिकुलर एंड बेस को। अब आप ये तीन चीज याद नहीं रख सकते क्या? आप हाँ या ना में जवाब दिए। साइन रिप्रेजेंट करता है सर परपेंडिकुलर एंड हाइपोथेनस को, कॉस रिप्रेजेंट करता है बेस एंड हाइपोथेनस को, एंड टेन रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर एंड बेस को। बहुत ही सिंपल है, तीन सिद्धांत। नंबर 1 आपको बोला था कि थीटा रिप्रेजेंट करता है, थीटा किसके साथ बनेगा? बेस एंड हाइपोथेनस के, याद रखना। इसी तरह नंबर 2 है ये तीन एंगल साइन कोस टेन। साइन रिप्रेजेंट करता है, एंगल नहीं है ये तीन ट्रिगो है। अब आप इनको बोलोगे सर ये क्या होता है? ये तीन रिप्रेजेंट करते हैं। साइन रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर हाइपोथेनस को, कॉस रिप्रेजेंट करता है बेस हाइपोथेनस को, टेन रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर बेस को। सभी अपनी आंखें बंद करो और मन में एक बार बोलो, साइन रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन, मन में बोलो, हाइपोथेनस। कॉस रिप्रेजेंट करता है बेस अपॉन हाइपोथेनस। टेन रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से बोलो मन में, साइन रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस, कॉस रिप्रेजेंट करता है बेस अपॉन हाइपोथेनस, टेन रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। एक दो बार मन में बोलोगे याद हो जाएगा। साइन का इन्वर्स भी होता है, इनके इन्वर्स भी होते हैं, उसको बोलते हैं कोसेक। साइन का इन्वर्स मतलब होता है कोसेक, वो होता है उल्टा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, हाइपोथेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको इन्वर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मैंने याद रख लो, कॉस का इन्वर्स होता है सेक, ये होता है, उल्टा कर दो इसको, मतलब हाइपोथेनस ऊपर चला गया, हाइपोथेनस अपॉन बेस। एंड टेन का इन्वर्स होता है कॉट, कॉट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये याद रखना। तो ये तीन हो गए और इनके तीन क्या हो गए? ये इन्वर्स हो गए। अब आप बोलोगे सर कितना, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, कोई कंफ्यूज की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रख लो तीन, 1 2 3। आपको कंफ्यूज तो आपकी बुक से होता है, पता है कैसे? आप बुक को खोलोगे ना, सिर्फ आपको यहाँ जाना है सेकंड पेज पे, फर्स्ट पेज पे जाना है बस, और सेकंड पेज पे ये बताए कि कहाँ यूज करना है, और थर्ड पेज जैसे आप खोलोगे ना, आपके सामने दिख जाएंगे आपको ये एंगल्स, साइन कोस टेन। ध्यान से देखो, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा ये कहाँ से आ गया। मैंने आपको समझा दिया है पहले, इसमें रेडियन, डिग्री, एंगल्स, ये सब पहले बता के मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ, इसलिए आपको ये याद हो जाना चाहिए। तो आप ये सबको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, हम जैसे जैसे क्वेश्चन याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलो एक बार मन में बोलो, साइन रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस, और इसका इन्वर्स, साइन का इन्वर्स क्या होता है बताइए? साइन के इन्वर्स को क्या बोलते हैं? कोसेक। क्या बोलते हैं? हाँ, साइन के इन्वर्स को बोलते हैं कोसेक, और वो होता है उल्टा, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? हाइपोथेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ, कॉस को क्या बोलते हैं बताइए? बेस अपॉन हाइपोथेनस। यस, और बेस का इन्वर्स बोलिए जल्दी से, बेस का इन्वर्स होता है सेक, हाइपोथेनस अपॉन बेस। अब मैं शॉर्टकट लिखूंगा, टेन का इन्वर्स क्या होता है? कॉट, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। कोसेक क्या होता है? हाइपोथेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है? जल्दी बोलो, कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो आपको मैं याद कराता हूँ तुरंत, आप बोलोगे सर तुरंत याद हो गया। अब मैं स्पीड में पूछूंगा और आपको इसके आंसर ना, जो पहले बोलेगा ना उसके बाद नहीं बोलेंगे कोई भी, फटाक से पूछूंगा, आपको तुरंत आंसर देना है। आपने मन में अगर पढ़ा होगा ना एक दो बार तो याद हो गया। अभी किसी ने बीच में सर बोला था, उसको कोई डाउट है क्या? देखो आपको डाउट हो तो आप बोल दीजिए, किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ बोलो, थोड़ा जोर से बेटा, जोर से, आपकी आवाज़ बहुत बारीक आ रही है। हाँ हाँ हाँ, सर एंगल भी साइन होगा? क्या क्या? एंगल साइन नहीं है? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो, साइन एंगल नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। एंगल तो थीटा होते हैं ना, साइन का एंगल्स होते हैं, साइन सिर्फ रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, आप ना थोड़ा सा जोर से बोलो या फिर टाइप कर दो बेटा, आपकी आवाज़ बहुत कम आती है, पता नहीं क्यों। आपके माइक में थोड़ा जोर से बोलो या फिर टाइप कर दो। एक बार बोलो फिर से, आपका क्वेश्चन ये है कि क्या साइन एंगल होता है? साइन, हाँ हाँ, यस सर। साइन एंगल, अरे यार बोलो बोलो। सर साइन इज इक्वल टू क्या देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तो क्या एंगल वो साइन होगा क्या? हाँ नहीं 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 नहीं, एंगल साइन नहीं है, आपको मैं समझाता हूँ। बहुत अच्छी बात, अच्छे क्वेश्चंस पूछते हो, कभी कभी पूछते हो, लेकिन
साइन एंगल नहीं है। साइन एक रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस, कॉस मीन्स बेस अपॉन हाइपोथेनस, टेन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। साइन एंगल नहीं है। अगर मैंने लिखा, ध्यान से सुनो, अगर मैंने लिखा साइन ए, अब ये एंगल है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, और हाइपोथेनस क्या है? ए सी। चलो आपके लिए क्वेश्चन है, तो बताइए साइन सी क्या हो जाएगा? चलो बताओ साइन सी क्या हो जाएगा? कोई भी बताओ साइन सी क्या हो जाएगा? corresponding नहीं, वो तो फॉर्मूला है, देखो वो रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस को, लेकिन साइन सी क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी। यस, अब हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। सर है तो दोनों में ही साइन, लेकिन सिर्फ ए और सी चेंज करने से ये होता है? अरे पहला रूल्स, एंगल रिप्रेजेंट करता है बेस और हाइपोथेनस के साथ एंगल्स बनाता है हमेशा, बेस एंड हाइपोथेनस। अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ, इस कंडीशन में बेस ये है और हाइपोथेनस ये है, तो मतलब परपेंडिकुलर बी सी हो गया। तो साइन ए की अगर मैं बात करता हूँ तो बी सी अपॉन ए सी हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं साइन सी की बात करता हूँ तो यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाती है। इस कंडीशन में बेस ये होता है और ए बी क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में ए बी और ए सी होता है। तो बताओ साइन एंगल है क्या? नहीं। देखो मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, आपको हर चीज़ आनी चाहिए। साइन और एंगल जो भी है वो दोनों अलग अलग हैं। साइन रिप्रेजेंट करने का काम करता है ट्रिग्नो को, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक में जो भी परपेंडिकुलर हाइट, बेस, हाइट, इनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और जैसे ही मैंने साइंस के साथ एंगल जोड़ा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, जो भी मैंने जोड़ा, बी तो नहीं, एंगल सी जो भी मैंने जोड़ा, और उसके हिसाब से इनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज हो जाती है, पता है ना। अब जैसे एंगल ए है तो बी सी अपॉन ए सी आ गया, एंगल सी है तो ए बी अपॉन ए सी आ गया। कितनी वैल्यू चेंज हो गई ना? यस या नो? आना में जवाब दो। चेंज हुई ना वैल्यू? तो आपको एक बात समझ आ गई होगी कि साइन एंगल नहीं है। हाँ, साइन रिप्रेजेंट का काम करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक राइट एंगल्स के हाइपोथेनस, बेस, परपेंडिकुलर, इनको रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने उसके साथ एंगल जोड़ दिया तब वो एक एंगल का काम करता है। अब यहाँ पर साइन ए एक एंगल हो गया, अब इसकी वैल्यू होगी 30, 40। हाँ, अब यहाँ भी देखो साइन ए की वैल्यू ऐसा नहीं कि जैसे साइन 30 की वैल्यू आप 30 कर दो, इसकी वैल्यू भी कहाँ से आएगी? टेबल से आएगी। एक टेबल बनाई है वहाँ से इसकी वैल्यू आएगी। मतलब ये तो थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, ये एंगल से ना बहुत डिफरेंट है, तो इसको हम एंगल नहीं बोल सकते। तो आपको कहीं भी यहाँ पर आपको एंगल वर्ड नहीं मिलेगा। आप देखोगे, ये देखो आप नीचे आए तो सेसेंट ऑफ ए, टेंजेंट, टेंजेंट ए का टेंजेंट निकाला है, साइन निकाला है मैंने एंगल ए का। देखो यहाँ पर ये है एंगल और ये मुझे साइन निकालना है एंगल ए का, यानी साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए का साइन निकालना है। साइन क्या है? मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। इसको आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो टिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये टिग्नोमेट्रिक रेशियो का जैसा काम करता है। यही तो वैल्यू है, आप समझो टिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। यही तो टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। आप इनको आइडेंटिटी मत बोलो, आप बोलोगे सर आइडेंटिटी नहीं होती, ये आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन सिंपल अगर हमें इनको सिंपल समझाना है कि सर किसी ने पूछा साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, तो आप बोल सकते हो ये टिग्नोमेट्रिक के ऐसी आइडेंटिटीज है। अब इस कंडीशन में आप बोल सकते हो टिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज है जो रिप्रेजेंट करती हैं एंगल एंड रेशियो के बीच में किसको? अरे किसको रिप्रेजेंट करती है एंगल और रेशियो के रिलेशन को। वेरी वेरी गुड। तो याद रखना साइन कॉस टेन नॉट ए एंगल, नॉट ए साइड्स, ये साइड भी नहीं है, ये एंगल भी नहीं है, बट इनका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंस रोल्स है। ये रिप्रेजेंट्स करते हैं एंगल्स एंड साइड्स के बीच में रिलेशंस को। तो कभी भी गलती से ये मत बोल देना कि साइन एंगल है, साइन एंगल नहीं है। साइन एक ऐसी वैल्यू है जो रिलेशन बताती है साइड्स के बीच में और एंगल्स के बीच में। समझ गए ना? साइन क्या है? अभी एक टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो रिप्रेजेंट करती है साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशंस को, और इसकी वैल्यू एंगल के हिसाब से, इसकी वैल्यू साइड्स के हिसाब से बदलती रहती है। 30 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री रहेगी, नो चेंज, इट्स वेरिएबल। बट साइन 30 की वैल्यू कभी अलग हो जाएगी,
क्योंकि साइड चेंज हो जाएगी तो ये अलग हो जाएगी, अगर उसका एंगल चेंज हो जाएगा तो ये अलग हो जाएगी। तो ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग होती है। आप ये बात समझ गए होंगे। अभी किसी को डाउट है क्या साइन के बारे में? साइन क्या है? साइन ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देन रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल, दिस इज द साइन। देन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इनको बोले तो कोट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये है एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलो तो ये साइन हो गया। अब बताओ कोट क्या होता है, जल्दी बताओ कोट क्या होता है, जो पहले बोलेगा जल्दी बताओ कोट क्या होता है। अरे कोट किस किस के बारे में बताता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तुरंत बोलो। कोस किसको बताता है? कोस किसको बोलता है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आपको याद करना है। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। गलत। कोस कोस हाइपोटेनस अपॉन बेस। गलत। अरे कोस कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलो जल्दी बताओ टेन किसको बताता है? जल्दी बोलो जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। हाँ परपेंडिकुलर बाय बेस, तुरंत याद हो जाएगा आपकी। जल्दी से बताओ कोसेक किसको बताता है? जल्दी बोलो जल्दी जल्दी, क्विक फास्ट, टाइम नहीं इतना मेरे पास। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जल्दी से बोलो। साइन किसको बताता है? तुरंत दो को कौन बोलता है सबसे पहले? जल्दी बोलो साइन। हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 10 किसको बताता है? क्विक फास्ट आंसर गिव मी। 10 अगर एक दो बार आपने अपने छोटे भाई के साथ ऐसे प्रैक्टिस की तो आपको ये ना आइडेंटिटीज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज है, जो रिलेशन बताती हैं साइड्स और एंगल के बीच में, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी आइडेंटिटीज है और बहुत काम आते हैं। आई थिंक आपको अभी तक जो पढ़ा है वो अच्छे से समझ आया होगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ। चलो गुड। तो नेक्स्ट ये है नो सर। अरे क्या हो गया अभी? नो सर क्यों बोल दिया? अभी इतने अच्छे से बता रहा हूँ तब भी नो सर बोला। ओके ओके, आज क्या बारिश। डन। तो चलो रेसिप्रोकल ऑफ रिलेशंस ये आपको पता है, मैं साथ साथ बताते आया था। साइन रिप्रेजेंट दैट द परपेंडिकुलर अपॉन and is reciprocal and is inverse is the cosec, and cosec represent is the hypotenuse upon perpendicular. So then sin inverse is the cosec, cosec inverse is the sin, sec inverse is the cos, cot inverse is the tan. Sin inverse is the cosec, sin inverse is the cosec. So cross multiple 1 1, तो साइन मल्टीपल कोसेक इज इक्वल टू 1, साइन मल्टीपल कोसेक इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला बन गया ना। देखो अब आपको अगर पता ही नहीं रहता कि साइन, अब मैं एंगल ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारा साइन अच्छा नहीं लग रहा तो एंगल ले लेता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा इज इनवर्स इज द कोसेक थीटा। अब जब आपके अच्छा नहीं लगे तो थीटा लिया करो वैल्यू, ओके? कोई डिग्री विग्री मत लिया करो, थीटा लिया करो। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो मैं इनको क्रॉस मल्टीपल कर देता हूँ तो आपको समझ आया होगा साइन थीटा कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर थीटा सेम है, मतलब एक ही एंगल को बताएगा ये, या तो ए को बताएगा या बी को बताएगा, अलग अलग एंगल नहीं होनी चाहिए। कहीं आप लिखो सर क्या साइन ए और कोसेक बी की वैल्यू 1 होती है क्या? कभी नहीं होती। देखो आपको समझाने का मतलब यही है मेरा, कभी वैल्यू 1 नहीं होगी। हाँ साइन ए और कोसेक ए की वैल्यू 1 होगी, साइन सी कोसेक सी की वैल्यू 1 होगी, साइन थीटा और कोसेक बी की वैल्यू 1 नहीं होगी, क्योंकि थीटा चेंज हो गया ना, यहाँ पर थीटा यहाँ पर भी है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। ये बहुत माइनर चीज़ें आप गलती कर देते हो। साइन देखा, कॉस देखा और तुरंत 1 लिख देते हो। नहीं, यहाँ पर ए हो सकता है, यहाँ पर बी भी हो सकता है, चक्कर पड़ सकता है, एंगल भी सेम होने चाहिए। तो ये कुछ रिलेशन है, आप लिख लेना आपकी होमवर्क नोटबुक में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कुछ कोटेशन है आपके लिए, कोटेशन का मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, तो आप वही कोटेशंस की बात कर रहा हूँ कि साइन रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस, cos रिप्रेजेंट बेस अपॉन हाइपोथेनस, tan रिप्रेजेंट इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec हाइपोथेनस अपॉन बेस एंड cosec इक्वल टू हाइपोथेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है जो भी है उसमें पहली एक्सरसाइज में यही काम आने वाला है। बस क्वेश्चंस पे चलते हैं अब। तो इस पे ध्यान मत दो, ये छोटी सी चीज़ है, आपके जनरल नॉलेज में पूछ सकता है, इसलिए मैंने डाल दिया। ध्यान से सुनो, आप साइन थीटा का स्क्वायर कभी डिनोट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते सर? मैं बताता हूँ। आपको मैंने लिखा x और y, तो आप अगर यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगाया तो इसका होता है x स्क्वायर और इसका होता है y स्क्वायर, बराबर है।
अगर मैंने इसको ओपन किया तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही अलग अलग है। रूल के हिसाब से क्या है, दोनों ही अलग अलग है। लेकिन एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता है, मतलब इसका मतलब एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता है। इसका मतलब हम कभी भी साइन थीटा का स्क्वायर डिनोट नहीं कर सकते। हाँ, अगर मुझे स्क्वायर करना भी है तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा। सर यस, बोलो बेटा। सर तो हम एंगल की जगह थीटा लिखते हैं ना। हाँ हाँ, मैं फिर बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। साइन थीटा का स्क्वायर बराबर ना, इसका मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर। राइट या रॉन्ग, यस या नो, हाँ या ना में जवाब दो पहले, हाँ ना। Yes, sir. क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, साइन भी अलग है और थीटा भी अलग है, दोनों अलग। तो इसका मतलब ये होगा, ऐसा नहीं है। अगर साइन का तो स्क्वायर पॉसिबल है बट थीटा का स्क्वायर पॉसिबल है क्या, ये बताओ। 30 डिग्री का कभी आपने स्क्वायर देखा कि 90 No, डिग्री? sir. तो कभी भी एंगल्स के स्क्वायर्स नहीं होते हैं, ये याद रखना। एंगल्स के कभी स्क्वायर नहीं होते, स्क्वायर्स हमेशा नंबर्स के होते हैं, नंबर्स के। और साइन तो एक्चुअल में एक नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। कौन से नंबर को, परपेंडिकुलर और हाइपोथेनस। ये क्या है, एक अरे वैल्यू है ना, ये दोनों क्या है, वैल्यू। कभी ये थीटा में आएंगी, कभी परपेंडिकुलर आएगा, 30 डिग्री का परपेंडिकुलर है भाई, 40 डिग्री का हाइपोथेनस, ऐसे कभी आएगा नहीं आएगा। आएंगे नंबर ही, चाहे वो रेशनल में आए चाहे रेशनल में आए। तो साइन तो हो सकता है स्क्वायर, लेकिन थीटा का कभी स्क्वायर पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल्स का कभी स्क्वायर नहीं होता। नंबर्स के स्क्वायर पॉसिबल्स हैं बट एंगल्स के स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। और साइन तो नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, चाहे साइन की बात करो या कॉस की बात करो या टेन की बात करो। टेन परपेंडिकुलर हाइप बेस को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये दोनों है तो नंबर ही, चाहे रैशनल फॉर्मेशन में हो चाहे इरेशनल फॉर्मेशन में, है तो नंबर ही। इनके स्क्वायर्स पॉसिबल है बट थीटा के स्क्वायर्स पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा याद रख लेना, बस इतना ही डिनोट है, कुछ ज़्यादा नहीं। ये तो बहुत सीधी चीज़ है यार, मैंने डाल दिया आपके लिए ताकि थोड़ा सा आपको डाउट्स ना हो। क्वेश्चन नंबर 1, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए डाला है। एक ट्रायंगल ABC tan A 3/4। चलो ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले आपको ट्रायंगल ही बनाना है, अपने मन से एंगल लिख लेना ABC बराबर। ए ये हो गया, ए का मतलब ए। tan किसको रिप्रेजेंट करता है, जल्दी बताओ। tan मीन्स क्या होता है, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया यहाँ पर, हु इज द परपेंडिकुलर, BC ना। परपेंडिकुलर क्या है, BC एंड बेस इज दैट AB। सर बेस AB क्यों होगा, क्योंकि A किसके साथ है, A हमेशा किसके साथ, जो एंगल है वो किसके साथ बनेगा हमेशा, बेस एंड hypotenuse. So this is the AB is the base and BC is the perpendicular. How to confirm कि BC is the perpendicular? Check the angle. Angles A is the angles हमेशा बेस और हाइपोथेनस के साथ ही बनता है। तो ये हो गया बेस, तो मतलब परपेंडिकुलर तो यहाँ पर है 3 और बेस है यहाँ पर 4। आपको बाकी के रिमेनिंग निकालने हैं। बाकी के कौन से, रिमेनिंग टिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी के टिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो बाकी के कौन से, साइन है, कॉस है, सेक है, कॉट है, कॉसेक है, और वो भी सभी एंगल ए के हिसाब से। एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए। आपके लिए होमवर्क है यहाँ पर, ध्यान से सुनना, ये निकालना है बाकी के आपको। चलो अब साइन निकालना है तो मुझे हाइपोथेनस चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ या ना में जवाब दो। चाहिए ना हाइपोथेनस? चाहिए। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैन यू फाइंड आउट ऑफ हाइपोटेनस, यस या नो? यस, यूज दैट Pythagoras theorem. So what to say Pythagoras theorem? Pythagoras say that hypotenuse square equal to base square plus height square. What is the hypotenuse? AC square. Base is that 4 square and is that 3 square. 4 plus 60 plus 90 is equal to 25 and AC square we can easily find out. Oh, AC 25 root is that 5. तो AC आ गया सर 5। चलो अब तो 1 मिनट का काम है। साइन ए बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ। साइन ए बराबर क्या होगा, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस, BC अपॉन AC। हु इज द BC, 3/5। कोस ए बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ। बेस अपॉन हाइपोथेनस। बेस कितना है यहाँ पर, 4, हाइपोथेनस 5। सेक बराबर क्या होता है, चलो बताओ। सेक बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ। हाँ, हाइपोथेनस अपॉन बेस, हाइपोथेनस अपॉन बेस, नॉट परपेंडिकुलर। कोसेक बराबर होता है हाइपोथेनस अपॉन परपेंडिकुलर। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। सेक के बराबर होता है हाइपोथेनस अपॉन बेस, AC अपॉन AB।
ए सी इज दैट 5, ए बी इज दैट 4। कॉट बराबर क्या होता है चलो बताओ। कॉट ए बराबर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अरे कॉट बराबर कॉट, Base upon हाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो यार। बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 4/3। कॉसेक बराबर क्या होता है जल्दी बताओ। Hypotenuse by perpendicular. हाँ हाइपोथेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ए सी अपॉन बी सी, ए सी 5 एंड बी सी इज दैट 3। ये तो आ गया कॉस ए। अब आपके लिए होमवर्क है ये, आपको साइन बी, कॉस बी, टेन बी, कॉट बी, सेक बी और कोसेक बी निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये निकालना है आपको। होमवर्क है आपके लिए, साइन बी, कॉस बी, टेन बी, सेक बी, कोसेक बी निकालना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, बुक में नहीं है ये। थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ। आपको साइन बी, कॉस बी, कॉट बी, सेक बी, कोसेक बी निकालना है। निकाल लोगे ना? चलो कोसेक बी बता दो कोई भी मुझे। कोसेक बी क्या होगा? कोई भी एक बता दो। कोसेक बी क्या होगा? कोसेक बी नहीं, सॉरी सी सी लिखना है, सी सी लिखना है। बी नहीं आता क्योंकि 90 डिग्री नहीं आता। सी करो, सी करो इसको जल्दी से। अरे सी कर दिया कि बी रखा है? सी करो। राइट एंगल्स के साथ कभी भी ये रिलेशन नहीं दिखाता है, बाकी के एंगल्स के साथ दिखाता है, क्योंकि राइट एंगल्स का निकालना सिंपल है, उसके लिए वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए वो नहीं दिखाता है। तो सी लिखो चलो। कोसेक सी की वैल्यू कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, कोई भी है। 5/3. चलो चेक करते हैं। C मीन्स ये होता है, 3/5। C मीन्स ये होगा, मतलब इस कंडीशन में बेस ये हो जाएगा और हाइपोथेनस ये हो जाएगा। इस कंडीशन में बेस ये हो जाएगा और हाइपोथेनस ये हो जाएगा। और कोसेक रिप्रेजेंट करता है हाइपोथेनस अपॉन परपेंडिकुलर को। तो यहाँ पर हाइपोथेनस तो 5 है, लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ पर 4 है। याद रखना, तो 5/4 को रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छे से करना, इसीलिए ना आपके लिए होमवर्क है। आराम से करना। साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी का निकालना बहुत ईजी है। चलो एक और बताता हूँ। साइन सी का क्या, साइन सी नहीं, टेन सी का क्या होगा? चलो, सी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, तो इस कंडीशन में बेस हो जाएगा ये वाला और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला। तो टेन रिप्रेजेंट करता है हमेशा 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस को, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? 4 और बेस है यहाँ पर 3। या थोड़ा ध्यान रखना, 4/3। इजी है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से। सर हम कैसे करेंगे? एक मैं बताता हूँ, एक आपको करना है, पूरा नहीं करना, एक आपको करना है। एक मैं बता देता हूँ, ये वाला आपको करना है। 10A बनाना है। चलो A B C, अपने मन से कुछ भी ले लो, ए ये ले लो, ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर ए ये ले या ये ले। बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोथेनस ये होगा, क्योंकि ए है हमारे पास। 10A, 10A का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? 1 और बेस यहाँ पर कितना है? √3। हो गया ना? हाइपोथेनस कैसे निकालेंगे? यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो हाउ टू यूज? दैट इज द हाइपोथेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इज दैट √3 होल स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर। ए बी सी कर दो, इसको ए सी कर दो, and √3 square is equal to 3, 1 square is equal to 1, 3 plus 1 is that 4, AC square is equal to 4 means AC equal to √4 यानी AC equal to 2। इजी है ना? अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। साइन ए कितना आएगा जल्दी बताओ, आप बताओ साइन ए कितना आएगा? आप में से कोई बताएगा मुझे साइन ए कितना आएगा? साइन ए कितना आएगा पहले बताओ। साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। कॉस किसको रिप्रेजेंट करता है? बेस अपॉन हाइपोथेनस को। कॉस बेस अपॉन हाइपोथेनस को, और साइन रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस को। लेकिन एंगल देख लेना, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है। तो एक बच्चे ने बोला सर 1/2, तो परपेंडिकुलर बिल्कुल 1/2, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है और हाइपोथेनस ये। कॉस सी क्या आएगा चलो बताओ, कॉस सी क्या आएगा? कॉस सी, ध्यान से सुनना, सी है यहाँ पर सी, और इस कंडीशन में जब सी को लेंगे तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अरे 1 नहीं, फिर बोल रहा हूँ, सी लिया है ना, सी मतलब ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी हाइट। तो बेस क्या आएगा? 1 और हाइपोथेनस क्या आएगा? 2। थोड़ा सा ध्यान से देखना, प्लस कॉस ए क्या आएगा चलो बताओ, कॉस ए क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोथेनस बताना है आपको। अरे ए तो यही है ना, √3/2. हाँ √3/2। साइन सी क्या आएगा चलो बताओ?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, थोड़ा सा ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर लेना है यहाँ पर। 1/2 √3/2। हाँ सेम √3/2, क्योंकि सी लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ए लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो √3/2 सॉल्व करते हैं। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 जा √3 जा 3 और 2 2 जा 4। पता है ना √3 को √3 से मल्टीपल 3, 3 + 1 4/4 इज आंसर इज द 1। इजी है ना? हाँ ना में जवाब दो। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आता है, रिप्रेजेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है आपको ना। इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। अगर जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ईजी आप इसको सीख पाओगे, तो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर लेना। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चंस आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चंस आपको मैं बाद में एक्सरसाइज पे चलते हैं। सभी एक्सरसाइज ओपन कर लेना नोटबुक में। एक्सरसाइज नंबर किधर गया, कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम। चलो एग्जांपल बाद में देख लेंगे, पहले एक्सरसाइज देख लेंगे। अरे यार, हाँ ये एक्सरसाइज निकाल लो 8.1। यहाँ पर आप क्वेश्चंस को सोल्व करने की प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो इजी है, साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना है, साइन से निकालना, ये कर सकते हो ना? हाँ ना में जवाब दो, यस या नो। Yes, sir. देखो Yes, 2 yes. 3 4 5 6 जितने भी आप कर सकते हो ना करो। आप बोलोगे सर कितने कर सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन आप जितने भी कर सकते हो ना करो, क्योंकि सिंपल वही है, वैल्यू लिखनी है आपको। फिर उसके बाद संडे को, कल क्लास कितने बजे से है बताइए? 11 से 12 PM को। तब हम इसके तब हम ये प्रॉब्लम्स आपकी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो कल की क्लास में मैं ये डाउट्स आपके सोल्व कर दूँगा। और ये स्लाइड अभी मैं शेयर कर रहा हूँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप इस स्लाइड को देख लेना और इस स्लाइड से जो भी क्वेश्चंस आप सोल्व कर सको उतना ट्राई करना सोल्व करने की। ठीक है, तो चलो मिलेंगे कल संडे की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आई थिंक आपको आज जो पढ़ा है वो अच्छे से समझ आया होगा, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा, अच्छे से नहीं? Yes, sir. अच्छे से समझ आया ना? वेरी गुड। ठीक है, अगर फिर भी आपको डाउट्स लगे ना तो पूछ लेना। देखो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक्स में मुझे लगा आपको अच्छे से समझ आ गया और आपको नहीं आए, तो आपको फिर भी अगर डाउट्स लगे तो आप पूछ लेना कि सर थोड़ा सा रिपीट कर दो, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा फिर से बता दो। बिल्कुल श्योर, डेफिनेट मैं फिर से आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा। आप जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा, लेकिन बस आप थोड़ा सा पूछ लेना। ठीक है, चलो ध्यान रखो, अच्छे से लिखो, होमवर्क अभी लिख लेना, साथ साथ जितने क्वेश्चंस आप सोल्व करो वो लिख लेना। स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, सोल्व कर लेना। टेक केयर, बाय बाय। बस Oh.